अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मुजाहिद पताफी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी बेकीपर। मैं अपने तमाम चाहने वालों का, सब्सक्राइब करने वालों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों के ही ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका। और इसी तरह से आपने मेरे साथ दोस्तों और भाइयों की तरह ताउन करना है। आगे भी मुझे सपोर्ट करनी है। मेरी हर वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और पूरा देखा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ताउन जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपकी खिदमत में आपको सिखाते रहेंगे शहद के बारे में। तो आइए आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो किसी भी फार्मर ने, किसी भी शहद उतारने वाले ने या शहद के काम करने वाले ने आपको नहीं बताई होगी। पाकिस्तान के अंदर सबसे जो है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 4 किस्म की शहद की मक्खियां पाई जाती है। पूरे पाकिस्तान, इंडिया हो गया, साथ में बांग्लादेश, ये जो हमारा यानी कि ये गर्म ममालिक है ना, इनमें सिर्फ 4 किस्म की मक्खियां पाई जाती हैं। और उन 4 किस्म की मक्खियों के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा इंशाल्लाह एक एक करके। और सबसे पहले जो हमारे इस गर्म एरिया में मैदानी इलाकों में पाई जाती है छोटी मक्खी, एपिस फ्लोरिया उसका नाम है। और हम सारे उसको देसी मक्खी भी कहते हैं, छोटी मक्खी भी कहते हैं। ये जो है ना हमारे इलाकों में, पाकिस्तान में जो है ना मैदानी इलाकों में बेहद पाई जाती है। और इसी का ही शहद पूरे जो है ना मकबूल है हर जगह पे। एशिया के साथ साथ बाहर अरब अमीरात में भी इसी छोटी मक्खी का शहद मकबूल है। तो आइए आज मैं इसी छोटी मक्खी के बारे में आपको बताता हूँ कि ये छोटी मक्खी कितना शहद बनाती है, कहाँ कहाँ से ये शहद इकट्ठा करती है, और इसका जो असल शहद का मॉइस्चर लेवल है वो किस तरह से लो होता है, और किन फूलों से ये अलग क्वालिटी का शहद इकट्ठा करके आप दोस्तों तक पहुंचाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो नाम है छोटी मक्खी, एपिस फ्लोरिया। इसमें 3 किस्म की मक्खियां पाई जाती है। इसके जो छत्ता होता है बिल्कुल छोटा छत्ता होता है। ये छत्ता है छोटी मक्खी का। इतना ज्यादा बड़ा छत्ता नहीं होता जैसे बड़ी मक्खी का या फार्मी मक्खी का। या एक और कश्मीरी मक्खी पाई जाती है जिसको पहाड़ी मक्खी बोलते हैं, एपिस सरीना भी बोला जाता है उसको। तो इसका छोटा सा छत्ता होता है जो है ना, किसी भी झाड़ी में छत के साथ, या आपकी लकड़ियां पड़ी होती है गाँव में, घर में, देहात में, या किसी भी जो है ना छोटी मोटी, जैसे गांव के अंदर दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर ये बैठती है, अपना घर बनाती है। और ये बहुत ही नरम मिजाज होती है, यानी कि साथ में गुजरने वालों को ऐसे जाके डंग नहीं मारती अगर खुद जाके कोई इसको छेड़े ना। तो ये जो छोटी मक्खी है, देसी मक्खी है ना, इसमें 3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं। सबसे पहले जो इनकी बादशाह है मलका मक्खी, और इसके बाद जो है ना वर्कर बीज हो गई, 5 मक्खियाँ जो वर्कर बीज होती हैं, जिनका काम सिर्फ खिदमतकार मक्खियाँ भी कहते हैं, खिदमत करना है, शहद बनाना है, पानी लेके आना है, बच्चों को पालना है, ये सारा काम यही 5 मक्खियाँ करती हैं, वर्कर बीज करती हैं। इसके बाद जो तीसरा इनका स्टेप है वो है ड्रोन। ड्रोन साल में चंद दिनों में जो है ना इनको छत्ते के अंदर बनाया जाता है। मलका अंडे देती है, इनको तैयार करती है। जो मीटिंग के दिन होते हैं, जैसे मौसम बहार हो गया, फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल का सीजन हो गया, और उधर से अगस्त का महीना हो गया, 9वां महीना हो गया, इन 2 महीने के अंदर 10वें तक भी कुछ चांस होते हैं कि इनमें इनकी मीटिंग हो जाती है। इसके अलावा इनकी जो मलका मक्खी है उसकी मीटिंग नहीं होती। और ये ड्रोन जो नर होते हैं इनको मार के भूखा नीचे गिरा देते हैं, और छत्ते के अंदर फिर 2 किस्म की मक्खियाँ रह जाती हैं। एक मलका रह जाती है और एक उनकी खिदमतगार मक्खियाँ रह जाती हैं, वर्कर बीज। तो जो वर्कर बीज होती हैं उनका जो काम होता है, उनकी ड्यूटियाँ रहती हैं छत्ते के अंदर जो है ना, उनकी ड्यूटी बांट दी जाती है कि कुछ मक्खियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि आपने सिक्योरिटी गार्ड बन के यानी कि पहरा देना है। जैसे हमारे मुल्क की प्यारी अफवाज, पाकिस्तान की जो अफवाज है हमारे बॉर्डरों के ऊपर जो है ना पहरा देती है, इसी तरह से इन मक्खियों के अंदर भी एक सिस्टम होता है। कुछ मक्खियों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो कोई दुश्मन कीड़ा परिंदा ये वो छेड़ने आता है तो ये फौरन उसके ऊपर अटैक करती हैं। जब इंसान भी उस शहद को उतारने जाते हैं तो और अपने तरीके से जल्दी में ऐसे उसको छेड़खानी करते हैं, तो वो मक्खियाँ अटैक करती हैं। वो खुशी से अटैक नहीं करती, क्योंकि जो मक्खी भी किसी को भी डंक मारती है, ये एक ज़बरदस्त नॉलेज की बात है, गौर से सुनिएगा। जो मक्खी भी किसी भी इंसान को, शहद की मक्खी डंक मारती है, वो खुद मर जाती है चंद सेकंड के अंदर।
10, 15, 20 हद जो है ना 60 सेकंड तक वो जिंदा रहती है, उसके बाद वो मर जाती है। क्योंकि जैसे वो हमारे जिस्म के अंदर डंग मारती है, उसका डंग यहाँ पे रह जाता है, पीछे से उसका खला हो जाता है, वहाँ से हवा आ जाती है। जैसे ही हवा आ जाती है तो उसका अंदर का सिस्टम सारा ख़त्म हो जाता है, वो गिरती है, मर जाती है। वो खुशी से डंग नहीं मारती। तो अक्सर लोग कहते हैं इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, ये मक्खी गुस्से वाली है, या ये अक्सर कहते हैं इसमें नर ज़्यादा है, इस वजह से अटैक कर दिया। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सारी झूठ की कहानी है। हमेशा वही मादा मक्खी होती है, वर्कर बीज, खिदमतगार भी उसको बोलते हैं, बांझ मक्खियाँ होती हैं, उन्हीं का डंग होता है। इसके अलावा मलका का डंग होता है, लेकिन वो इंसान को नहीं मार सकती। वो मलका का जो डंग होता है दूसरी मलका को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इंसान के लिए नहीं होता। और जो नर होते हैं उनका तो डंग होता ही नहीं है, वो तो खुद खा भी नहीं सकते। उनकी जो जुबान है वो सूंड है, छोटा सा होता है बिल्कुल, वो शहद भी नहीं जाके किसी फूल से उठा सकते। इस वजह से जब मक्खियाँ चाहे उसको मार देती हैं। तो इसी तरह इनकी ड्यूटी लगती है कि बच्चों को भी इन्होंने पालना है। शहद की जो बांझ मक्खियाँ हैं बच्चों को खुराक देती हैं, बाहर से पानी भी लेके आती हैं, इसके अलावा नेक्टर लेके आती हैं जिससे शहद तैयार करती हैं, और छत्ता भी यही तैयार करती हैं। यानी कि अमूमन सारे काम जो होते हैं ना छत्ते के अंदर, सिर्फ अंडे देने के अलावा जो मलका मक्खी है वो अंडे देती है और अपना आर्डर चलाती है। उसी के आर्डर के मुताबिक ही सारी मक्खियाँ काम करती हैं। कुछ आर्मी का काम इस्तेमाल होता है, आर्मी बन जाती है, कुछ पानी पे ड्यूटी लग जाती है, कुछ बच्चों को अंदर देखभाल करती हैं, पालती हैं, कुछ की ड्यूटी होती है छत्ता बनाना, और कुछ की जो ड्यूटी है वो जो है ना बाहर से शहद इकट्ठा करना होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये है छोटी मक्खी। ये पूरे साल के अंदर ना 1 से लेकर 2 केजी तक शहद देती है, इससे भी ज़्यादा अगर कोशिश कर ले तो 3 केजी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि फार्मर लोग या जैसे पालने वाले लोग हैं, ये सिर्फ सीज़न में ही छोटी मक्खी को पालते हैं, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको पूरा साल पाला जाए तो ये पालने के जो अखराजात हैं पूरे नहीं निकालती। यानी कि इसके जो खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, ये वो फिर पालने वाले को कुछ भी नहीं बचता। इसलिए इस मक्खी को कम पाला जाता है, सीज़न में पकड़ते हैं लोग, इसको पालते हैं 3 महीने 2 महीने के लिए, इसका शहद दे के इसको छोड़ देते हैं। तो ये है हमारे पाकिस्तान की सबसे छोटी देसी मक्खी। अच्छा, इसके शहद के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका जो शहद है, पूरे जो शहद होते हैं उनसे सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे फूलों पे, कभी पुदीने, कभी किसी किस्म की जड़ी बूटी, कभी बेरी, कभी कोई दरख्त, जहाँ से भी छोटा मोटे फूल मिलते हैं ये उनसे जाके नेक्टर लेके आती है, उसको इकट्ठा करती है और सही हीटअप करती है उसको। तो इसका मॉइस्चर लेवल इसी वजह से लो होता है, और इसका शहद जो है ना ज़्यादातर जमता भी नहीं है, इसकी शिकायत नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करिए पाकिस्तान की इस छोटी मक्खी को, जब आपका पास में खेतों में दरख्तों पे स्प्रे कर रहे होते हैं तो इसकी नस्ल को ख़त्म ना कीजिए, खुदारा इसकी हिफाजत कीजिए। आप उस जगह को छोड़ दीजिए, स्प्रे ना मारा करें, उस दरख्त की उस टहनी को छोड़ दिया करें जिस पे ये बैठी हो, ताकि पाकिस्तान में ये इसी तरह से इसकी नस्ल बढ़ती रहे और हमें खालिस शहद मिलता रहे। इसके अलावा किसी दोस्त का इस छोटी मक्खी के बारे में अगर कोई सवाल हो, कमेंट्स में आए, मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको डिटेल्स